नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं धार्मिक बात डॉक्टर कुमेर के साथ। आज हम चर्चा करेंगे टूरिस्ट विलेज ऑफ इंडिया, भारत के सबसे महत्वपूर्ण गांव के बारे में चर्चा करेंगे, देवमाली गांव के बारे में। डॉक्टर सत्यनारायण जी का एक लेख कुछ दिनों पहले छपा था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अनूठा गांव है जहां एक ही मालिक है, देवनारायण भगवान। ब्यावर के देवमाली गांव में 3000 सदस्यों का कुनबा है। डॉक्टर सत्यनारायण जी लिखते हैं कि ब्यावर जिले की मसूदा पंचायत समिति से 7-8 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में एक गांव है और इस गांव का नाम है देवमाली। कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने कुल 300 घर हैं। 3000 की आबादी है। एक ही जाति है गुर्जर, एक ही गोत्र है लावणा। इस गांव में लावणा गोत्र के गुर्जर हैं। एक ही कुनबा है, एक ही पुरखा है, एक ही पारिवारिक बेल जो फलती फूलती 300 घरों तक फैल गई। एक ही खेत है, एक ही मालिक है, देवनारायण जी। उनके एक ही सेवक नादाजी, उन्हीं नादाजी के वंशज इस गांव के बाशिंदे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है डॉक्टर सत्यनारायण जी ने। 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध राजस्थान की सबसे बड़ी लोकगाथा बगड़ावत भारत के नायक सवाई भोज अपने भाइयों सहित राण के राजा दुर्जन साल के साथ युद्ध में मारे गए। सवाई भोज की पत्नी साडू अपने पुत्र देवनारायण को लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। एक दिन देवनारायण को कभी छोचू वाट ने पिता व काका ताऊ की गाथा गाकर सुनाई कि जयमंती द्वारा सवाई भोज से प्रेम व विवाह के कारण राण के राजा के साथ युद्ध में वे मारे गए। सभी 24 बगड़ावत भाइयों के खेड़े उजड़ गए। साडू माता के मना करने के बावजूद देवनारायण मालवा से मेवाड़ में देवमाली स्थित पहाड़ी पर आते हैं। कहा जाता है कि उनके स्वागत में पहाड़ी की तमाम शिलाएं एक तरफ झुक गई। लोकगीत की पंक्तियां हैं, देवमाली देव पधार्या, शिला झुक झुक कहीं जो हार, दरखत हरे से और हरे हो उठे, उन्होंने जहाँ विश्राम किया वहाँ 7 शिलाओं की चौफेर दीवार है तो शिला की ही छत। यहीं से इन्होंने किसानों को इकट्ठा कर छापामार युद्ध द्वारा अपने बडेरों का बदला लिया। ये पहला किसान आंदोलन था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये पहला किसान आंदोलन था। 1000 साल बाद आज भी अपनी मान्यताओं पर अडिग ये गांव एक गांव नहीं बल्कि संयुक्त परिवार है जो अपने पुरखे नादाजी की आड़ को निभा रहा है। इनके पूर्वज का नाम है नादाजी। इस देवमाली गांव के यहाँ की बनी में से कोई दरख्त तो क्या, उसकी डाली व पहाड़ी का एक भी पत्थर इस क्षेत्र की सीमा से बाहर नहीं ले जा सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी 3500 बीघा जमीन भाइयों में बंटती रही। एक 1000 साल पहले देवनारायण के नाम थी, आज भी है। खेती बाड़ी के अलावा आय का साधन गाय, भेड़, बकरी, शराब और मांस यहाँ वर्जित है। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। पुलिस में FIR भी नहीं होती। इसलिए गरीब हैं पर शादी ब्याह आसानी से हो जाते हैं। हर कोई यहाँ अपनी बेटी ब्याहना चाहता है। क्या कभी किसी ने पक्का मकान बनाने की कोशिश की? पूछने पर ग्रामीण ओम प्रकाश अपने दोनों कानों पर हाथ धरते हुए बोला, एक ने कोशिश की पर ऐसी आपदाई की पूरा नहीं बन सका। गांव में बिजली है पर खेत कुओं पर नहीं, क्योंकि ज़मीन देवनारायण के नाम है। सरकार को तो उनका अंगूठा भी चाहिए, दस्तखत भी और फोटो भी। अब न नादाजी हैं और न भगवान देवनारायण जी हैं। कुछ लोग बाहर रहने के कारण शहर में पक्के घर बनवाने लगे हैं, पर वहाँ भी वे देवनारायण के किराएदार बनकर ही रहते हैं। उनका तय किराया मंदिर में चढ़ाना पड़ता है। मंदिर के चढ़ावे का उपयोग भी सभी मिलकर तय करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि कुछ लोग बाहर रहने के कारण शहर में पक्के घर बनवाने लगे हैं, पर वहाँ भी वे मालिक नहीं हैं बल्कि देवनारायण के किराएदार बनकर ही रहते हैं। उसका तय किराया मंदिर में चढ़ाना पड़ता है। मंदिर का चढ़ावा भी सभी मिलकर तय करते हैं। कोई भी व्यक्तिगत खर्च नहीं कर सकता। कभी छोचू वाट की गाई बगड़ावत गाथा सभी को याद है। याद ही नहीं, गांव के कई जोट हैं जो देव छठ व खास अवसरों पर फड़ बाँसते गाते हैं।
पहाड़ी पर कवि की विशाल प्रतिमा भी है। एक ही परिवार का गांव है देवमाली, कोई चोरी चकारी नहीं। घर गुआड़ी में टाटी डालकर चल देते हैं, खेतों में बनी में जो थोड़ा बहुत कमाते हैं उसी में समाई। साथ ही गोपाल ध्याना के बोलों में संतुष्टि का भाव था। मुझे ऐसा डॉक्टर सत्यनारायण जी कह रहे हैं कि मुझे औचक विश्व के सबसे खुशहाल और हसमुख देश भूटान का स्मरण होया है जब से देवमाली आया हूँ। यही भाव यहाँ के बाशिंदों के चेहरों पर तैरता नजर आ रहा है। यह वही देवमाली गांव है जो 2024 में टूरिस्ट विलेज ऑफ इंडिया घोषित हुआ है। आप सभी को देवमाली गांव जाना चाहिए और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद। जय देवनारायण भगवान की।